प्रश्न क्रमांक पहला है, मैला आंचल में मैला आंचल शब्द किस अर्थ की प्रतीकात्मकता को वहन करता है? ऑप्शन ए, पूर्णिया जिले की मिट्टी का रंग। बी, अभाव, अज्ञान, शोषण और बीमारियों से पीड़ित ग्रामीण जीवन। सी, कोसी नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि। डी, गाँव में फैली गंदगी और जल जमाव। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अभाव, अज्ञान, शोषण और बीमारियों से पीड़ित ग्रामीण जीवन। मैला आंचल जब उपन्यास आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें अलग अलग कहानियाँ मिलेंगी। पूरी उपन्यास में एक जगह मंदिर की कथा चलती है मठ की, दूसरी ओर शोषक वर्ग की चलती है, एक में जातिवाद की चलती है और बीमारियों की चलती है डॉक्टर वाली, और अज्ञानता। सभी कहानियाँ एक समांतर चलती रहती हैं। अगले प्रश्न को देखें। हाँ, ये ध्यान करिए आप कि मैला आंचल में अब जैसे आप ये प्रश्न पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है पूर्णिया जिले, तो आपको समझना चाहिए कि ये किस जिले की घटना है। मैला आंचल में पूर्णिया जिले की, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको पूरे उपन्यास की कवर हो जाएंगी। अगर आपको पूरा उपन्यास नहीं पढ़ना है तो भी कवर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी सलाह है पूरा उपन्यास जरूर पढ़ें। अगले प्रश्न पर देखें। प्रश्न क्रमांक 2, बालदेव को गांव वाले क्यों बांध कर लाए थे और साहब के सामने आने पर उसका परिचय किससे जुड़ा बताया गया? पहला ऑप्शन है विकल्प ए, मलेरिया सेंटर का विरोध करने पर डॉक्टर प्रशांत से। बी, लोबिन की बाल्टी चोरी करने पर महंत सेवा सिंह से। सी, स्वराजी यानी कि स्वराजवादी आंदोलनकारी होने के संदेह पर रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम से। डी, लगान न चुकाने पर तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद से। तो बालदेव को गांव वाले क्यों बांध कर लाए थे? उसका सही उत्तर है विकल्प सी, स्वराजी यानी कि स्वराजवादी था, वो आंदोलनकारी था, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाला था, तो उसको गांव वाले लोग पकड़ के लाए थे और उसी के समाज के लोग, यादव टोले के लोग लेके आए थे। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और किस लिए लेके आए थे वो? जो उनने सोचा कि मिलिट्री के साहब आए हैं, जो अंग्रेज आए हैं, तो उनके पास हम इसको ले जाएंगे आंदोलनकारी को, तो हमें क्या मिलेगी? इनाम मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 3, उपन्यास में कैथ टोली और गुअर टोली जैसे नाम क्रमशः किस किस जाति के टोले के लिए प्रयुक्त हुए हैं जो उनकी सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं? कौन कौन से नाम है? कैथ टोली और गुअर टोली। विकल्प ए है यादव और मुसहर। विकल्प बी, ब्राह्मण और राजपूत। विकल्प सी, कायस्थ और यादव। विकल्प डी, राजपूत और ततमा। ये सब मेला आंचल उपन्यास में सब जाति हैं, उनकी टोलियाँ बटी हुई थी। तो जो कैथ टोली है वो कहते थे कायस्थ टोली को। कौन कहते थे? राजपूत जाति के लोग कहते थे। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि कायस्थ टोली को कैथ टोली किस जाति के लोग कहते थे? तो राजपूत जाति के लोग कहते थे। और गुअर टोली किसको कहते थे? यादव जाति की टोली को, यादव जाति को जो टोली थी उनकी, उसको गुअर टोली के नाम से बुलाते थे। तो इसका सही उत्तर होगा कायस्थ और यादव। और एक चीज़ ध्यान और रखना है कि जो राजपूत कायस्थ को कौन सी टोली बोलते थे? कैथ टोली, यानी उसका बिगड़ा रूप अपमान करने के लिए। और जो कायस्थ है वो राजपूत को क्या बोलता था? सिपहिया टोली, वो उसका अपमान करने के लिए सिपहिया टोली। ठीक है, इस उपन्यास में जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच की भावना को बहुत उजागर किया गया कि लोग कैसे एक दूसरे का अपमान करते थे। हर कोई अपने को श्रेष्ठ बताना चाहता था कि हमारी जाति श्रेष्ठ है। आगे देखें। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। ये सिपहिया टोली किस टोली का नाम था? राजपूत टोली का। किसने नाम दिया? कायस्थ टोली ने। गुअर टोली यानी कि यादव टोली। अगले प्रश्न पर देखें। प्रश्न क्रमांक 4, कमला मैया के महात्म यानी कि महिमा से संबंधित कौन सी घटना आंचलिक जनमान्यता और सामाजिक पतन पर व्यंग्य करती है? दोबारा प्रश्न देखें। कमला मैया यानी कि जो कमला नदी थी के महात्म यानी महिमा से संबंधित कौन सी घटना आंचलिक जनमान्यता और सामाजिक पतन पर व्यंग्य करती है? ऑप्शन ए, नदी द्वारा स्वयं बर्तन देना बंद कर देना क्योंकि एक गृहपति ने कुछ थालियाँ और कटोरे चुरा लिए थे।
बी कमला मैया की मूर्ति को अंग्रेजों द्वारा खंडित कर दिया जाना। सी पुजारियों के बीच महात्म के बंटवारे को लेकर झगड़ा होना। डी कमला नदी का सूख जाना और पूजा बंद हो जाना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, नदी द्वारा स्वयं बर्तन देना बंद कर देना, क्योंकि ये गृहपति ने कुछ थालियाँ और कटोरे चुरा लिए थे। ऐसी कहावत थी वहाँ पर कि गांव में कोई भी कार्य होता था, कार्य यानी कि कार्य, शादी, विवाह आदि होते थे, तो लोगों के पास बर्तनों की कमी थी, तो बर्तन लेने के लिए वो नदी के पास जाते थे, उसकी पूजा करते थे। तो जो कमला नदी थी, कौन सी नदी, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि किस नदी वहाँ पर मेलांचल उपन्यास में नदी का वर्णन है, या किस नदी से बर्तन लेते थे लोग। तो कमला नदी से बर्तन लेते थे, और जब पूरा कार्य हो जाता था, विवाह आदि का कार्य संपन्न, तो वो बर्तन वापस नदी में बहाकर वापस कर दिए जाते थे। तो लोगों ने ये एक भ्रांति बना दी थी ऐसी। और क्या हुआ था, लोग कहते हैं कि एक कोई गृहपति था, उसके घर में कारज था, तो उसने थालियाँ और कटोरे चुरा लिए, नदी में वापस नहीं किए। तो तब से वो नदी ने बर्तन देना बंद कर दिया। और आरोप कौन लगाता है, जो कायस्थ टोली है वो लगाती है राजपूतों पर, कि राजपूत परिवार का कोई मुखिया था, उसने बर्तन चोरी किए थे, और राजपूत लगाते हैं कायस्थ टोली पर इल्ज़ाम कि वो कोई कायस्थ परिवार का मुखिया था जिसने बर्तन चोरी किए थे। प्रश्न क्रमांक 5 पर आ जाएं। मलेरिया सेंटर की स्थापना के लिए पहुंचे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी दल में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने किस चीज़ को डाली यानी कि उपहार के रूप में भेंट किया। तो ऑप्शन ए है मार्टिन साहब की कब्र की मिट्टी, बी कमला मैया के मंदिर के प्रसाद, सी 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी बकरा, डी 10 बीघा ज़मीन और 1 चांदी का सिक्का। तो विश्वनाथ प्रसाद कौन थे, उस जिले के तबके के तहसीलदार थे। तो उन्होंने सोचा कि जो मलेरिया सेंटर का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पहुंचा कर्मचारी, उन्होंने सोचा कि मिलिट्री के लोग आ गए हैं, ठीक है, मिलिट्री के लोग आ गए हैं और वो क्या करेंगे, गांव में आतंक करेंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत ना करें। तो इस चक्कर में उनकी खुशामद करने के लिए क्या लेके गए, 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी बकरा लेकर गए, ठीक है। लेकिन वो थे कौन, मलेरिया सेंटर की स्थापना के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी थे, मिलिट्री का दल नहीं था। प्रश्न क्रमांक 6, ठाकुर रामकृपाल सिंह जो राजपूत टोली के मुखिया थे, उन्होंने साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकारी को अपना परिचय देते हुए कहा था जो उनकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति का बोध कराता है। किसने परिचय दिया था, ठाकुर रामकृपाल सिंह ने। पहला विकल्प है जय हिंद, सेवक का नाम रामकृपाल सिंह, बी मैं राजा पारबंगा का सबसे बड़ा रैयत हूँ, सी सेवक का नाम रामकृपाल सिंह, वंद गरीबे नवाज सिंह, मुअब्बा जात राजपूत, मोकाम गढ़बुंदेल राजपूताना, हाल मोकाम मैरीगंज, डी वंदे मातरम आपकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो सही उत्तर इसका है विकल्प सी। पहली बात तो यह कि विकल्प इस तरीके से दिए हैं कि आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो जो रामकृपाल सिंह थे, उन्होंने खुद की बड़ाई करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी थे उनके सामने कैसे अपना परिचय दिया, सेवक का नाम मतलब कि मैं सेवक हूँ, मेरा नाम क्या है रामकृपाल सिंह, वंद गरीब नवाज सिंह, और वंद मतलब कि वल्द मतलब मैं गरीबों का भला करने वाला हूँ, गरीबी नवाज सिंह हूँ, मुअब्बा जात राजपूत और उनकी जात कौन थी, राजपूत, तो जात बता रहे हैं अपनी राजपूत हूँ मैं, मोकाम गढ़बुंदेल राजपूताना और अपना निवास स्थान, मोकाम यानी कि निवास स्थान कहाँ है, गढ़बुंदेल राजपूताना, और वर्तमान पता उनका बता रहे हैं हाल मोकाम मैरीगंज। जिसका उत्तर हो गया विकल्प सी। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 7, नीलह साहबों की कोठियों की दीवारें अरा कर गिर पड़ीं और नील युग का अंत हो गया, यह घटना किस कारण से हुई। ऑप्शन ए जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा कोयले से नील बनाने की वैज्ञानिक विधि के सफल प्रयोग के कारण, बी गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता के कारण, सी सरकार द्वारा नील की खेती पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देने से, डी भारतीय किसानों द्वारा नील की खेती का पूर्णतः बहिष्कार कर देने से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा कोयले से नील बनाने की एक वैज्ञानिक विधि खोज ली गई, जिससे प्राकृतिक रूप से जो खेती होती थी नील की वो बंद हो गई और नील युग का अंत हो गया। प्रश्न क्रमांक 8 पर चलें। मैरीगंज गांव से पूर्व में स्थित बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरे जंगल को आंचलिक लोग किस नाम से पुकारते थे।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है ये, बहुत सारे एग्जाम में। तो मेडिकल गांव से कहाँ, किस नदी के किनारे? कोसी नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखना है। कोसी नदी के किनारे किनारे पूरब में स्थित बूढ़ी कोसी नदी के किनारे किसके पेड़ थे? ताड़ और खजूर के। उसको जो आंचलिक लोग हैं किस नाम से पुकारते थे उस वन को? ऑप्शन ए मार्टिन का बाग, ऑप्शन बी नवाबी तड़बन्ना, ऑप्शन सी बांसवन, ऑप्शन डी कोसी का मैदान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नवाबी तड़बन्ना। उसको क्या बोलते थे? नवाबी तड़बन्ना, उस वाले वन को। लेकिन किस नवाब ने वो बनवाया, किसने किया, ये किसी को आज तक पता नहीं है। एक यहाँ पर एक कथन आता है इसी उपन्यास में कि जो आदमी ताड़ी पीकर घूमते हैं वो क्या करता है, जो मोटर गाड़ी है ना उसको भी अपनी ताकत से रोकने की कोशिश करते हैं। अगला देखें प्रश्न क्रमांक 9। गांव में राजपूतों और कायस्थों के पुश्तैनी झगड़ों में ब्राह्मणों की क्या भूमिका रहती थी जो उनकी कम संख्या से प्रेरित थी? ऑप्शन ए वे तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक के अधीन कार्य करते थे। यहाँ पर मलिक नहीं मालिक होगा, मालिक टोला बोलते थे इन कायस्थ के टोले को कुछ लोग, ठीक है। वे हमेशा राजपूतों का पक्ष लेते थे क्योंकि वे क्षत्रिय थे। सी वे हमेशा तृतीय शक्ति का कर्तव्य पूरा करते थे यानी तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। डी वे झगड़ों को और भड़काते थे ताकि दोनों पक्ष कमज़ोर हों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। तो ब्राह्मण किसकी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते थे? तृतीय शक्ति का। ये परीक्षा में बार बार पूछा गया कथन है, कई बार पूछ लिया गया है कि तृतीय शक्ति का कार्य कौन करता था। और देखें प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो मेला आंचल के संदर्भ में हैं। 3 कथन दिए हैं। पहला है रामकृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया थे जबकि विश्वनाथ प्रसाद मालिक कायस्थ टोली के मुखिया और तहसीलदार थे। दूसरा, यादवों के दल को यदुवंशी क्षत्रिय की मान्यता देने के कारण राजपूतों ने उनका पुश्तैनी विरोध किया। तीसरा, मटके महंत ने इकरारनामा में लंगोटा बंद रहने, मादक द्रव्य सेवन न करने और दासी रखेले न रखने का नियम स्वीकार किया। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? तो देखें हम, पहला कथन है कि रामकृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया थे, बिल्कुल सही है ये भी आपको ध्यान करना है, कहीं पूछ लिया जाए कि राजपूत टोली के मुखिया कौन थे तो वो कौन थे? रामकृपाल सिंह। और विश्वनाथ प्रसाद किस टोले के मुखिया थे? कायस्थ टोले के मुखिया थे और तहसीलदार भी थे। दूसरा, यादवों के दल को यदुवंशी क्षत्रिय की मान्यता देने के कारण राजपूत ने उनका पुश्तैनी विरोध किया। ये बात भी सही है, राजपूतों ने विरोध किया यादवों को यदुवंशी क्षत्रिय की मान्यता देने के कारण। तीसरा, मटके महंत को इकरारनामा में लंगोटा बंद रहने का यानी कि शादी नहीं करेंगे वो या किसी भी तरीके की स्त्री को नहीं रखेंगे। मादक द्रव्य सेवन न करने, कोई भी शराब वगैरह का सेवन न करने का, और दासी रखले न रखने का नियम स्वीकार किया। ये कथन भी सही है, यानी कि इसके तीनों कथन 1, 2 और 3 सही हैं। इस तरीके के प्रश्न यूजीसी नेट में आते हैं, यही लेवल होता है प्रश्नों का। अभी मैं क्या है प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से दे रहा हूँ, धीमे धीमे कठिन होते जाएंगे सही से, ठीक है। एकदम अगर प्रश्न कठिन दे देंगे अगर आपसे बनेंगे नहीं तो कॉन्फिडेंस आपका वैसे ही लूज हो जाएगा। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 11। मटके नए महंत को चादर टीका की विधि के दौरान 900 बीघे की पत्नी का एकमात्र मालिक बनाने से पहले कौन सा प्रसाद दिया जाता था? तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है। जो महंत बनाया गया मंदिर का उसको कितनी ज़मीन दी जाती है? 900 बीघा, और उसके अंदर भी केले के और बहुत सारे फलों के बाग भी थे उसी के अंदर। तो कौन कौन सा प्रसाद दिया जाता था? ऑप्शन ए दूध की खीर और हलवा, बी गेंदे के फूल और तुलसी का पत्ता, सी दही की टीका और सिर पर दूबधान, डी गंगाजल और बेलपत्र। तो गंगाजल बेलपत्र भी नहीं, गेंदे के फूल तुलसी का पत्ता नहीं, दूध की खीर और हलवा नहीं, क्या दिया जाता था? ऑप्शन सी दही की टीका और सिर पर दूबधान। अगर जो नया महंत बनता था उसको चादर टीका विधि में ये चीज़ें की जाती थी। प्रश्न क्रमांक 12। मलेरिया सेंटर खोलने के लिए पहुंचे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकारी प्रफुल्लो बनर्जी को किसने पहचान लिया और बालदेव को बांधकर लाने की घटना पर रोक लगाई? ऑप्शन ए है बैरा चेसरू ने, बी है ठाकुर रामकृपाल सिंह ने, सी है तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक ने, डी है रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम के किरानी जीनू बाबू ने। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम के किरानी जीनू बाबू ने। किरानी क्या होता है?
एक लिपिक होता है। लिपिक को बोलते हैं किरानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 13। यादवों के यदुवंशी क्षत्रिय होने के दावे पर ब्राह्मण टोली के वृद्ध जोशी जी की क्या प्रतिक्रिया थी, जो उनके रूढ़िवादी दृष्टिकोण को दर्शाती है? ऑप्शन ए, जनेऊ केवल जन्म से ही मिलता है, कर्म से नहीं। बी, कलयुग में सभी क्षत्रिय हैं। सी, यह धर्म की हानि है लेकिन समय के साथ चलना पड़ेगा। डी, यह राजपूतों के चुप रहने का फल है कि आज चारों ओर हर जाति के लोग गले में जनेऊ लटकाए फिर रहे हैं। भूमफोड़ छात्री तो कभी नहीं सुना था, शिव हो। तो यही कथन है किसका? व्रत जोशी जी का। मैंने ऑप्शन को बिल्कुल सरल रखा कि आप आराम से उत्तर दे सकें, लेकिन अगर आप इसका एक बार उत्तर देंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये कथन याद हो जाएगा कि व्रत जोशी जी का जो कथन है वो कौन सा है। अगला देखें, प्रश्न क्रमांक 14। पगला मार्टिन नील युग के अंत के बाद किस आशा में पटना और दिल्ली की दौड़ धूप करता रहा? ऑप्शन ए, नील के व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए। ऑप्शन बी, डिस्पेंसरी खोलने के सरकारी हुक्म को पूरा कराने के लिए। ऑप्शन सी, अपनी पत्नी के लिए एक बड़ी समाधि बनाने की सरकारी मंजूरी के लिए। डी, अपनी संपत्ति को बेचकर इंग्लैंड वापस जाने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, डिस्पेंसरी खोलने के सरकारी हुक्म को पूरा कराने के लिए। मार्टिन कौन था? वही था जिसने मेरीगंज गांव का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा था और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसकी वजह क्या थी कि गांव में एक भी डिस्पेंसरी नहीं थी मेरीगंज में वहाँ पर। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 15। कचहरी में बैठकर गांव के चमार से अंगूठा का टीप निशान लेकर ढोल बजाने की रसीद बनवाने के लिए स्टेट के मैनेजर ने तहसीलदार को क्या निर्देश दिया था? किसने दिया था? स्टेट के मैनेजर ने। ऑप्शन ए, जिन लोगों पर 1 साल का भी खजाना बकाया है उन पर चुपचाप नालिश यानी कि मुकदमा करने और नोटिस 58B तामील करवाने का। ये यहाँ पर क्या है? नालिश है और ये है नोटिस। बी है मलेरिया सेंटर का काम रुकवाने का। सी, यादवों को ज़मीन न देने का। डी, डॉक्टर प्रशांत को गांव से बाहर निकलवाने का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिन लोगों पर 1 साल का भी खजाना बकाया है उन पर चुपचाप नालिश यानी कि मुकदमा करने और नोटिस 58B तामील करवाने का। तो यहाँ पर हमारे हुए 15 प्रश्न। यही बहुत हैं। आगे की वीडियो में और प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।